जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध एवं बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो है क्लास का नोटिफिकेशन एवं क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग अब करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी क्लास को कर सके। चलिए देखिए आज के पहला प्रश्न क्या आप सभी का, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? यह पाए जाते हैं कौन से परत? तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन ए आपके जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? कायांतरिक चट्टान यानी जो अपना रूप बदल ले, इसका उदाहरण कौन आपका नहीं है? तो साइनाइट उदाहरण इसका नहीं होगा। सी ऑप्शन को आप लोग दोस्तों सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देती है? कौन से तारामंडल आपको हो जाएंगे? तो आप लोग कहिएगा बृहद बृहद सप्तवर्षी, ठीक है ना, सप्तवर्षी हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय जो है कौन से आपको होते हैं? और आपको होते हैं कौन से? तो कार्यकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें हम लोग, वो आप हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपके जो यहाँ पे है बी हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल ही सही, बी को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का जो है राष्ट्रीय पुष्प कौन से आपको हो जाएंगे यह बताने आप सभी को। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, ठीक है ना, नीलम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन नंबर आप लोग सी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को कि अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है। प्रश्न आप सभी का काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को अंगीकार किया? यह करने वाले आप हो जाएंगे यहाँ पे राजस्थान। सी ऑप्शन को आप सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। राजस्थान आपका जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे आपके आते हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से आपके उत्तर प्रदेश जो है यह नंबर 1 पे आते हैं। बिहार जनसंख्या की दृष्टि में आपका जो है तीसरा स्थान है, इसको भी आप याद कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ऑप्शन ए को आप सही कीजिएगा, ए ऑप्शन आपका जो है वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय करते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे आप लोग जो है बी ऑप्शन को सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करके द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है यह बताने आपको। चलिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन आपके? तो राज्यपाल सही कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका होगा सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो फटाक से लाइक कर लीजिए, और जितने भी हमारे साथी न्यू हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाले क्लास जो है डेली आपके पास पहुँचेंगे। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, राज्य के
राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी आपके होते हैं? ये आपको होते हैं राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी। सी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च न्यायिक है। सर्वोच्च जो आपके निकाय कौन है दोस्तों, यह बताने आपको जाएंगे संसद। कौन आपको जाएंगे? संसद होंगे। ये ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आप चाहते हैं कि 1100 प्लस क्वेश्चन का PDF आपको मिले तो आप लोग हमें जो है इस नंबर पे कर सकते हैं मैसेज 962 पे। इस पर आप कीजिएगा मैसेज तो आपको हम जो है 1100 प्लस क्वेश्चन का PDF देंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा प्रदान कौन करते हैं दोस्तों? तो आप लोग ये ऑप्शन को सही कीजिएगा। अनुच्छेद 311 के तहत इनको सुरक्षा मिलता है। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। इनका संबंध कहाँ से होगा? तो 1857 क्रांति से इनका संबंध हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन को सही कीजिएगा। आपका ये ऑप्शन जो है यह बिल्कुल नहीं दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। चलिए प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? तो राष्ट्रीय क्रांति घोषित की कौन आपके? तो बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन ए जो आप लोग का यहाँ पे वह बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये आपके लेखक है कौन? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर भी आप लोग का दोस्तों सी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है, RM वर्ल्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? यह संबंधित हो जाएंगे किससे? तो यहाँ पर आप लोग बी ऑप्शन सही कीजिएगा। महलबारी व्यवस्था से दोस्तों आपके संबंधित हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे कि किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किए थे कौन आपके? तो बांडीवार के युद्ध में। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे वह सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है यह। बताइए आप लोग फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा दशम ग्रंथ में। ऑप्शन बी सही कीजिएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है इनका जन्म होता है पटना में। गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिख धर्म के 10वें गुरु होते हैं। ठीक है ना, 10 नंबर के यह गुरु होते हैं। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले कौन है आपके? तो शाहजहां हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को दोस्तों। आप लोग गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ? इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। और कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। सारनाथ में जो है सबसे अधिक उपदेश देते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को। आप लोग यहाँ पे महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा? जो पार्श्वनाथ ने सिद्धांत दिया जिसमें 4 ही थे, इन्होंने एक सिद्धांत जोड़ दिया आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये आपका 5वां हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा कि महावीर स्वामी जो है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इसमें जोड़ दिए थे। ठीक है ना।
चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो आपके कौन से आपको हो जाएंगे, चलिए आप हो जाएंगे जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। श्वेतांबर में जो थे वह श्वेत वस्त्र पहना जाता था और दिगंबर में जो है बिना वस्त्र के लोग रहते थे। यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आर्यों की सभ्यता को कहते हैं वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन होगा सही। सी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो है कौन आपके हो जाएंगे। ये आपको हो जाएंगे गाय। क्या हो जाएंगे, तो गाय हो जाएंगे। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। ठीक है ना, यानी पीने वाला पदार्थ उनका सबसे अच्छा क्या था, वो आप हो जाएंगे क्या, तो सोमरस। समझते हैं ना, सोमरस। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। चलिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाता है यह कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण इनको जो है कहाँ प्राप्त हुआ, यानी इनकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है, तो कुशीनगर में। सी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। गया में इनको जो है क्या होता है, तो गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति गया में होता है। ठीक है, कपिलवस्तु में इनका जो है जन्म होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। चलिए आपको बताना है कि जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, वह क्या कहलाया। वह कहलाया था आपका धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे ऑप्शन बी को आप सही कीजिएगा। बी ऑप्शन जो आपका वह बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न को कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में आपका कौन सा सिद्धांत दोस्तों नहीं थे, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। सम्यक क्या हो जाएंगे, तो सम्यक चरित्र नहीं थे। सी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। इनमें कौन है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो आनंद भी थे, उपाली भी थे, कश्यप भी थे, सारिपुत्र और गौत्रयालम, यह सभी थे। ऑप्शन नंबर आप डी को सही कीजिएगा। आप लोग डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। दोस्तों यह थे आज के टोटल आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही VVI एवं इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और जितने भी साथी न्यू हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।